तुझे सोचना मेरा काम है, तू है सहर तू ही शाम है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल, खलीलुर रहमान का लिखा हुआ एक और ड्रामा। और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट, बहुत ही ज़्यादा बोरियत और बहुत ही ज़्यादा रिपीटेशन के साथ चलता हुआ ड्रामा मैं कहूँगा। अच्छा, दिमाग थोड़ा ख़राब भी है, थोड़ा दुखी भी हूँ, क्योंकि ये खलीलुर रहमान है जिनके पहले बहुत सारे ड्रामास मैंने देखे थे और इनके काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ भी देखे थे। वैसे तो मैं किसी के भी पर्सनल लाइफ की बात नहीं करता, लेकिन खलीलुर रहमान इस तरह से दिखाते हैं कि वो जैसे बहुत ही दीनी आदमी है, उनके लिए इस्लाम ही सब कुछ है, ये वो सारी चीज़ें। बट मुझे ये समझ नहीं आया कि इद्दत, जो कि मौत के बाद एक बहुत ही अहम रस्म होती है किसी भी मुस्लिम औरत के लिए, उसको इस कदर कैसे अनदेखा किया जा सकता है। सुन मेरे दिल, हमारे प्यारे से बिलाल अब्दुल्ला घर पे आते हैं किसके के जो उनके एम्प्लॉय होते हैं, और जाहिर सी बात है कि बेटी अपनी माँ से कहती है कि आप मिलेगी। सामने एक मर्द है। मैं मतलब कि अचंभे में पड़ गया कि ये कैसे हो गया यार। दरवाज़ा भी खुल गया, माँ ने अच्छे से बात भी कर ली, किसी को भी ख्याल नहीं आया कि ये इद्दत में है। अजीब और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट, गुस्से से ज़्यादा मायूसी हुई, क्योंकि राइटर ऐसा था कि जिससे आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि यार ये क्या था। इद्दत का मतलब कि कोई ज़िक्र ही नहीं। आई डोंट नो आपने नोटिस किया या नहीं किया, मैंने तो बहुत ज़ोरों शोरों से नोटिस किया कि यार ये कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी रस्म, इतना बड़ा फ़र्ज़। ये मतलब कि फुसकी निकल गई मेरी तो देखते हुए कि यार ये क्या देख लिया मैंने। ये तो आप बहुत ज़्यादा मायूसी वो सीन देखने के बाद। खैर पता नहीं ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, किस तरह से हो गया, किस तरह से ये चूक हो गई। ये इतनी बड़ी चूक है दोस्तों कि आप शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि यार क्या खलीलुर रहमान जैसे राइटर से ये चूक कैसे हो सकती है कि एक मतलब कि लेडी है जो कि इद्दत में है, वो इसको इस तरह से नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं। बहुत ही बुरा लगा, बहुत ही ज़्यादा। खैर इसके बाद एक और चीज़, और वो कहते हैं ना कि शुरुआत ही जब कड़वी हो जाए तो फिर सब ख़त्म ही हो जाता है। पूरा ड्रामा बस पूरा का पूरा एपिसोड में कहूँगा एक ही चीज़ के आगे पीछे, बताओ अब्बा ने क्या कहा, बताओ अब्बा ने क्या कहा, बताओ अब्बा ने क्या कहा। कभी मम्मी के पास, कभी बच्चे के पास, कभी मम्मी के पास, कभी भाई के पास, कभी मम्मी के पास, कभी भाई के पास, कभी मम्मी के पास, कभी भाई के पास। और आखिर में जाते 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 जब मतलब कि 2 या 4 मिनट रह गई होगी ड्रामा की, तब उसकी झपकी के यार इसको तो लेकर गए थे अब्बा जान, और मतलब कि हमें रिपोर्ट भी नहीं दिखाई, ये सारी बातें। और फिर मतलब कि अजीब वो लगा यार कि बहुत ज़्यादा ही मतलब कि मेलोड्रामा कर दिया। इतना नहीं होता। खैर दिखाना था, दिखा दिया, वो भी बड़ा मतलब मुझे ऐसा लगा कि इस किस्त को निकालने के लिए कि बस इसको यहीं तक रखते और किसी भी तरह से इधर उधर करके एक ही चीज़ को बार बार दोहरा के कि क्या कहा था अब्बा ने, बताओ मुझे, ये वो सारी चीज़ें। फिर माँ के पास जाना, फिर कहना कि ये झूठ बोल रहा है, ये कर रहा है, फिर उसके पास फिर से जाना, फिर माँ के पास जाना, फिर उसके पास जाना, फिर माँ के पास जाना, और फिर मतलब कि आखिरकार झपक ही गई कि हाँ मेरे भाई को तो मतलब कि कैंसर है। मतलब कि उसको ये अभी अगले एपिसोड में पता चलेगा, लेकिन जैसे ही पता चलेगा फिर क्या हो गया ये भी हम जानते ही है। तो डिसअपॉइंटमेंट हो रही ड्रामा की इन किस्तों से 5 और 6, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट, खासकर ऐसे राइटर से जिसका लोहा पूरी मतलब कि मैं कहता हूँ ना इंडस्ट्री मानती है। इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ, मतलब गलती का गुनाह था वो तो, इद्दत वाला तो मतलब कि जिस तरह से उसको दरकिनार किया गया यार, नहीं अच्छा लगा मुझे पर्सनली, क्या प्रोफेशनली भी अच्छा नहीं लगा। खैर अब क्या कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा हुआ भी नहीं किस्तों के अंदर। अब्दुल्ला जी आए और चले भी गए, और वो वही बात है कि वो तुम्हारे यहाँ नौकरी नहीं करेगी, क्योंकि उसके अब्बा ने उसके कान पहले से ही भर दिए थे। और अब्बा जाते जाते अपनी बच्ची को बताते गया था कि यार तुम आज नहीं तो कल वहाँ पर तो तुम्हें जाना ही होगा, और वही हो रहा है। हमारी प्यारी सी हीरोइन वहाँ पर जा रही है, नौकरी कर रही है, क्योंकि उसको अपने भाई को बचाना है। और लफ्फाजी है, बड़ी बड़ी लफ्ज़ियाँ जो कि आने वाली किस्त के टीज़र में दिखाई गई कि अपनी मतलब कि मौत से बदला लूँगी अपने बाप की मौत का, ये वो सारी चीज़ें, मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। आप बोरियत हो रही है। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये मैं कह रहा हूँ कि खलीलुर रहमान के ड्रामास के डायलॉग सुन के बोरियत हो रही है कि एक ही चीज़ रिपीटेशन में आ रही है। इसने इससे जो चीज़ कही वही चीज़ वो तुम जानती हो उसने क्या कहा, और फिर वही बात कि मौत से अपने भाई को बचाऊंगी और अपने बाप की मौत का बदला लूँगी, ये वो सारी चीज़ें। बहुत ज़्यादा बोरियत।
कि ये वो मतलब कि अब क्या सीधी सीधी बोल दो कि यार मेरे भाई को ये सारी प्रॉब्लम है, अगर तुम मुझे पैसे दे दोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। इतनी बड़ी क्या बात थी। और मुझे लगता है कि यही ऑफ़र फिर ये बिलाल अब्दुल्ला को भी देगी, और जब बिलाल अब्दुल्ला कहेगा कि यार तुम जैसी लड़कियाँ जो है बिकती अच्छी नहीं लगती, और तुम जैसी लड़कियाँ बिक भी नहीं सकती, कितनी बड़ी कीमत क्यों ना दे दी जाए तुम्हें, तुम अपना मन मार के मुझसे शादी तो कर लोगी, ये कर लोगी, वो कर लोगी, लेकिन कभी भी मेरी नहीं हो पाओगी। इसलिए बिलाल अब्दुल्ला उसके भाई की मतलब कि क्या कहते हैं उसको मदद कर देगा और उससे शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि वो उसे पसंद नहीं करती। लेकिन बाद में धीरे धीरे इसको जो एहसास होगा कि बिलाल अब्दुल्ला कितना अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि तब तक इसकी शादी हमारे प्यारे से साइड हीरो के साथ हो जाए, हो सकता है मे बी। खलीलुर रहमान के ड्रामास के अंदर अक्सर जो मोहब्बत करने वाले जोड़े हैं वो बिछड़ जाते हैं, इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद इसकी शादी शायद हीरो से हो जाए। लेकिन जिस तरह के हमने ट्रेलर्स देखे, जिस तरह की हमने मतलब कि इसकी OST को देखा है, तो उसके अंदर जिस तरह के सीन है, मुझे नहीं लगता कि ये दोनों बिछड़ने वाले। हाँ, शादी तक मामला पहुँच जाएगा, हो सकता है कि इन दोनों की सगाई हो जाए, हो सकता है कि शादी तक मंडप तक बात आ जाए, लेकिन बाद में वही बात है कि शादी होने से अटक जाएगी। तभी तो हमारा प्यारा सा ये साइड हीरो देवदास बन के अपनी साइड हीरोइन के पास बैठा हुआ है। खैर, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट तो फिर भी है कि यार ये इद्दत वाला ये इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो गया। खैर छोड़िए, अब क्या बात करूँ मैं। जो कहना था वो कह दिया। आगे वाली किस्त में मतलब कि वो कहते हैं ना कि ट्रेलर थोड़ा लंबा रखा था 7वें एपिसोड के, लेकिन वही बात है कि उसके अंदर ज़्यादा कुछ था नहीं, वही लफाजी थी बातों की। लेकिन मेनली यही चीज़ है कि हमारी प्यारी सी हीरोइन अब अपने भाई को बचाने के लिए जो है हाथ पैर मार रही है, और हमारा हीरो ही आखिरकार उसकी मदद करेगा, क्योंकि साइड हीरो के पास वो ऐसा नहीं कि मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास इतनी सारी कीमत कहाँ से आएगी, वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा। हो सकता है एक और मतलब कि रास्ता यहाँ से ये निकल जाए कि बिलाल अब्दुल्ला जो है उसके पास से वो पैसे लेने से इनकार कर दे कि मैं किसी की खैरात नहीं ले सकती, तो बिलाल अब्दुल्ला जो है हमारे इस प्यारे से साइड हीरो को पैसे दे दे, और फिर ये साइड हीरो उसको पैसे दे दे, और फिर ये इससे शादी करने की मतलब कि एक नाकामयाब कोशिश चले, लेकिन शादी ना हो, और इस तरह की चीज़ें हो सकती है मे बी। खैर, अभी तो ड्रामा नया ही है, अभी 6 एपिसोड ही हुए, तो कुछ ज़्यादा कहना भी मुझे लगता है ज़्यादती होगी इस ड्रामा के साथ। लेकिन ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, इद्दत को इस तरह से साइड नहीं करना चाहिए था। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू। मोहब्बत ये सब घोंसले हैं यार, उसने घटिया सी फीलिंग को छुपाने के लिए प्यारा सा नाम रख दिया है मोहब्बत। ये जो मेरा इश्क है तुमसे